अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। अखबारों में पढ़ रहे होंगे, आप टेलीविज़न पे देख रहे होंगे कि आजकल ऑपोजिशन का हुकूमत के साथ कुछ रवैया ठीक नहीं है, ना हुकूमत का ऑपोजिशन के साथ ठीक है। बहुत से झगड़े हैं, बहुत सी बातों पे इख्तिलाफ है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऑपोजिशन के लीडर को दावत दी जाए। वो तशरीफ़ ला चुके हैं, तो आइए मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका ताल्लुक़ ऑपोजिशन से है? ये हमारी बदकिस्मती है, वरना हमारी भी एक पोजीशन होती। सर, किसी भी मुल्क में अगर ऑपोजिशन ठीक है तो फिर जो लोग पोजीशन में होते हैं वो भी ठीक काम करते हैं। असल में अनवर मकसूद बात ये है कि हम लोगों को वॉकआउट करने की इतनी बुरी आदत पड़ गई है कि अब क्या बताऊं आपको इस वॉकआउट की आदत के बारे में। अब देखिए, कुछ दिन पहले मेरी शादी हुई, सेहरा बांधे हुए मैं हॉल में बैठा हुआ था। अब ससुर की एक बात लग गई मुझे बुरी। मैंने सहरे में ही हॉल से वॉकआउट किया और जाके लॉबी में खड़ा हो गया। ससुराली कुछ रिश्तेदार आए, समझाया बुझाया, मुझे समझा बुझा के जो है मुझे वो दोबारा हॉल में ले गया, मैं चला गया। सर, एक सवाल करते हुए कुछ अजीब सा लग रहा है। नहीं, करो करो। शादी के लिए आपकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है? है? शादी के लिए आपकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है? तुम हकीम बरकत बरेलवी को जानते हो? जी नहीं। क्योंकि उनका ताल्लुक़ किसी और पार्टी से, और मेरे खिलाफ इस तरह की अफवाहें आजकल वही फैला रहे हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको मेरा सवाल बुरा लगा हो। आप ससुर की किस बात से वॉकआउट कर गए थे सेहरा पहन के? असल में वो, मैं तो हूँ अपोजिशन का मेंबर, अब वो दूल्हा को भी अपोजिशन का समझ रहे थे। बताइए, हर बात अपनी मनवाने के चक्कर में। अब सारी जायदाद बेगम के नाम, निजकारी की इजाजत नहीं, ठीक है। अच्छा साहब, मर्सिडीज उनके नाम, और वो 4000 गज के 2 प्लॉट वो भी उनके नाम। और तो और कहने लगे तलाक देने का हक जो है वो भी सिर्फ बेगम को होगा। इस बात पर मैं निकल गई चीख। मैंने कहा नो, आई एम नॉट एग्रीइंग टू दिस, आई विल नॉट। उन्होंने फिर वहां मिल मिला के कहने लगे कि शादी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तरमीम करते हैं, और कहने लगे कि ये आर्टिकल 52Z है। आर्टिकल 52Z के तहत दोनों को तलाक देने की इजाजत होगी। वहां मैं कुछ जरा सा ठंडा हुआ, और जो महर था वो 50 लाख रुपए था, उसे बढ़ा के उन्होंने 1 करोड़ कर दिया, और कहने लगे बेगम जो कुछ भी खर्चा करेंगी आपको पूछने की इजाजत नहीं होगी। सर, ये तो ज्यादती है। बस यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शादी हॉल में नहीं बल्कि असेंबली में बैठा हुआ हूं। और हद तो यह है कि काजी साहब जो है वो भी उनके साथ थे। मैं जहां कुछ बोलने खड़ा होता, काजी साहब मुझे बिठा देते। और एक स्टेज तो ऐसा आया कि काजी साहब ने माइक्रोफोन बंद कर दिया, क्योंकि मैं हो गया था आपे से बाहर। शादी का ताल्लुक़ सियासत से नहीं है, मैंने बिला वजह ये सवाल कर लिया। वैसे आपके बारे में एक बात मशहूर है क्या? कि आप 3-4 सियासी पार्टियां तब्दील कर चुके हैं। मैं 3-4 बीवियां भी तब्दील कर चुका हूं। सर, बीवी का सियासी पार्टी से क्या ताल्लुक़ है? बीवी के जब इंतखाबी निशान ख़त्म होना शुरू होते हैं, मैं बीवी तब्दील कर लेता हूँ। ये याद सियासी पार्टियों का भी है। मौजूदा हुकूमत से आप लोगों को किस बात पे इख्तलाफ है? सिर्फ एक बात, ओनली वन, कि ये हुकूमत अब तक मौजूदा है। मौजूदा यहाँ पर 2 साल से ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। सर, आम इंतखाबात तो 2007 में होंगे। ये तो हुकूमत कह रही। आप क्या समझते हैं, आम इंतखाबात अब कब होंगे? मेरा ख्याल है कि नहीं होंगे। ये आप समझ रहे हैं या आपकी पार्टी समझ रही है? मेरे पार्टी वालों को तो छोड़ो, मेरी पार्टी वालों को सालगिरह का पार्टी की केक काटने तो फुर्सत नहीं है।
इतना बड़ा केक बनवा लेते हैं और 4-5 फड़तूस जो हैं बुजुर्ग, वो इतनी बड़ी छुरी लेके जाके केक काटते हैं। मेरा काम ये लगाया है कि मैं फोटो खींचूं। आप केक क्यों नहीं काटते? हैं? आप केक क्यों नहीं काटते? मैं केक इसलिए नहीं काटता क्योंकि एक तो छुरी का दस्ता जो है वो नजर नहीं आता, और फिर दूसरी चीज ये कि गाना पड़ता है हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं गाते गाते ट्यून चेंज कर देता हूँ। इतना बड़ा केक काटकर आप लोग गरीबों में तकसीम करते हैं। असल में गरीबों से केक, कपड़ा और मकान की अगर हमने वादा किया होता तो ये यकीनन में तकसीम कर देते। सर, आपकी पार्टी पाकिस्तान की मजबूत तरीन सियासी पार्टी थी नहीं, नो है। इस वक्त भी पाकिस्तान की सबसे मजबूत सियासी पार्टी हमारी पार्टी है। सर, गरीब आवाम आपके साथ थे, उनका कहना है कि अगर फिर आपकी पार्टी को सपोर्ट किया तो वो फिर गरीब रहेंगे, और कोई इंसान सारी जिंदगी गरीब रहने के लिए पैदा नहीं होता। यू आर टॉकिंग रबिश। हमारे कुछ लीडरान ऐसे हैं जो जब पार्टी में आए थे तो बहुत गरीब थे, 4-4 दिन एक सलवार सूट पहनते थे। अब उनके पास पार्टी का दिया और आवाम से लिया इतना है कि वो 4-4 दिन सलवार सूट नहीं पहनते। क्या कह रहे हैं आप? बात इशू को कंफ्यूज ना करो, वो मुख्तलिफ ड्रेसेस पहनते हैं। गुफ्तगू जारी है, आप इश्तहार देखें। जी सर, वक्फा खत्म हो गया। जी जी सर, आप ठंडे दिल से गौर करें, इसमें कोई मतलब हुकूमत की और अपोजिशन की बात नहीं है। ठीक है, ठंडे दिल से। बिल्कुल। मौजूदा हुकूमत काम तो अच्छा कर रही है। क्या कहा तुमने? मौजूदा हुकूमत अच्छा काम कर रही है। तुम कह रहे हो? एक आम लोगों का ख्याल है सर। तुम कह रहे हो ना? अब फिलहाल मैं कह रहा हूँ। उस वक्त तुम कह रहे हो? जी जी। कि ये हुकूमत क्या है? बहुत अच्छी है। अच्छा चलो, अब ये बताओ, सुनामी इस हुकूमत में आया? सर मैं अपनी नहीं, आप मेरी बात सुनिए। तुम भी मेरी बात ये आप फिर अब बिल्कुल ये आप लोग थोड़ी देर को भूल जाएं कि आप अपोजिशन में। नहीं, मैं क्यों भूल जाऊं? इस हुकूमत का ताल्लुक सुनामी से क्या है? नहीं सुनो, सुनामी इस हुकूमत में आया, तसलसल है ना पूरा। सुनामी इस हुकूमत में आया। रीटा और कैटरीना इस हुकूमत में आए या नहीं आए? सर मगर नहीं, आए या नहीं आए? इराक में जंग इसी हुकूमत के दौरान शुरू हुई या नहीं हुई? हुई या नहीं हुई? हुई। जलजला इसी हुकूमत में आया? तो आया या नहीं आया? काला बाग बंद करने के बजाय आप ये देखिए, साइंसदान को बंद इसी हुकूमत में किया गया, और आप कहते हैं हुकूमत अच्छी। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़ो लिखो फारसी क्या? आप समझते हैं कि अगर बेनजीर साहिबा और नवाज शरीफ की हुकूमत होती तो ये सब कुछ नहीं होता? देखो, जमहूरियत में जब आवाम की सपोर्ट होती है तो सब नहीं होता। क्या आपका जो सियासी करियर है आपने शुरू किया असगर खान की जस्टिस पार्टी से? बिल्कुल। इंसान जो है वो खता का पुतला है। क्या है? खता का पुतला। वो जस्टिस पार्टी नहीं थी, जस्ट हिज पार्टी थी। सिर्फ 2 आदमी थे पार्टी में, वो और मैं, और वो सारा काम मुझसे करवाते थे। दफ्तर भी मैं खोलता था, जाके चाय भी उनके लिए मैं बनाता था, और क्या नाम उसका, जब वो एंटर होते थे तो नारे भी मैं मारता था, और तंबू में घंटों बैठ के इंतजार मैं ही किया करता था। बस उनकी एक बात अच्छी थी, ईमानदार आदमी थे। तो आपने वो पार्टी छोड़ी? उसके बाद आपने मजदूर किसान पार्टी ज्वाइन की, जो फतेह अली खान साहब की है। बस मैं दूसरी दफा खता का पुतला बना। फतेह अली खान बहुत अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, और सियासतदान भी हैं, मगर उनको सियासत करना आती नहीं। फिर आपने सर मुझे याद है वली खान साहब की पार्टी नैप ज्वाइन कर ली। नैप ज्वाइन, नेशनल अवामी पार्टी। जी, वो क्यों छोड़ी?
असल में बात ये है कि पार्टी तो बहुत अच्छी है वो, लेकिन बात ये थी कि सिंगाई खैर दे जोड़े तगड़े खुशहाल सो खबर दे। अब मुझे पश्तो नहीं आती थी, पार्टी में बात पश्तो में होती थी, इसलिए मजबूरन मुझे छोड़ना पड़ा। फिर आप चले गए मुस्लिम लीग नून में, नवाज शरीफ साहब की। जी हाँ, लेकिन उन्होंने सिवाय मेरे सबको नवाजा। तो सर पार्टी में जब ज्वाइन करते हैं कोई, तो नवाजे जाने के लिए नहीं की जाती है पार्टी ज्वाइन, काम करने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने भी बहुत काम किया, और मेरे जिम्मे तो बड़ा मुश्किल काम था। मेरे जिम्मे वजीरों सफीरों को मगज फ्राई और निहारी खिलाने की जो थी ड्यूटी दी गई थी, और एंड में उनके मुंह से नली भी निकालनी पड़ती थी। ये भी आप करते जी। फिर आपने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। जी, बस ये मेरे नसीब में आखिरी दफा खता का पुतला बनना लिखा था, तो मैं बन गया। आजकल आपकी पार्टी क्या कर रही है? हमारी पार्टी इंतजार कर रही है, जैसे दुल्हन वाले बारात का इंतजार नहीं करते, हर 5 मिनट बाद आ गए आ गए आ गए, जाके देखते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह के हमारी पार्टी वाले जो है अपनी लीडर और उनके शौहर का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन भी दफ्तर के बाहर किसी को डांटने फिटकारने की आवाज आती है, तो हम सब दौड़े दौड़े बाहर चले जाते हैं कि शायद बेगम साहिबा आ गई हैं। आजकल आपकी पार्टी के लीडर हैं मोहतरम अमीन फ़हीम साहब। बहुत अच्छे आदमी हैं अमीन फ़हीम, दी गुड मैन, दी लालटेन, हम प्यार से उनको कहते हैं। बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन जिस दिन उनको खुद कोई फैसला करने की इजाज़त मिल गई, उस दिन पार्टी में बड़ा चेंज आएगा। कायम अली शाह साहब बहुत सीनियर मेंबर हैं आपकी पार्टी। कायम अली शाह साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, आई लाइक हिम पर्सनली, लेकिन वो किसी बात पे कायम नहीं रहते। मैं आपसे मज़ीद गुफ्तगू करूँगा, आप लोग इश्तहार देखें। जिससे दूसरा वक्फा भी ख़त्म हो गया। मेरा ख्याल है हमारे यहाँ पर सियासी फ्यूचर भी ख़त्म हो गया। सर अच्छे सियासतदानों का सियासी फ्यूचर कभी ख़त्म नहीं होता। ज़लज़ले में आप लोग मुझे नज़र नहीं आए। भाई कैसे नज़र आते? हमारी अपनी पार्टी में 8.5 स्केल का ज़लज़ला आया हुआ है, एक भगदड़ मची हुई है, एक पटा मची हुई है। हर आदमी अपना मकान बनाना चाह रहा है, दूसरे का मकान कैसे बना सकते हैं? अभी तो आप कह रहे थे आपकी पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है। तो कहने में क्या है, देयर इज नो हार्म इन सेइंग। ज़लज़ले के बाद आप मुजफ्फराबाद गए। मैं मुजफ्फराबाद ज़लज़ले से पहले नहीं गया, तो बाद में कैसे जाता, मुझे रास्ता ही नहीं मालूम। सर आप किसी से पूछ लेते? पूछा, यही तो खराबी है इस मुल्क में। पूछा, पहले जिससे रास्ता पूछा उसने पूछा कि आपका ताल्लुक किस पार्टी से है। जब मैंने अपनी पार्टी का नाम बताया, तो उसने जो मुझे रास्ता बताया, उसके जरिए मैं 2 दफा लोधरा पहुंचा हूं। मैं इतना गलत रास्ता बताया, और फिर कहते हैं कि पॉलिटिकल सिनेरियो ठीक नहीं होता है। 2007 के इलेक्शन में आप खड़े होंगे? 2007 के इलेक्शन बिल्कुल खड़े होंगे, अगर मुस्लिम लीग क़ाब ज्वाइन कर ली तो। सर मैं आपसे एक बात कहूँ। 2 कहें? मैंने 2 मरतबा आपकी पार्टी को वोट दिया है। मैंने सिर्फ 1 मरतबा अपनी पार्टी को वोट दिया। कब? अभी, इसलिए कि मैंने ये पार्टी ज्वाइन की और मुझे अपना वोट खुद ही देना था अपने आप को। सियासत के अलावा आप और क्या करते हैं? नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जमा करने का बड़ा शौक। ओहो, यानी यकीन जानो अनवर मकसूद के अब तक मेरे पास नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी को 300 से ज़्यादा जमा हो चुके हैं। तो आप क्या करते हैं उनका? मैं तो कुछ नहीं करता, मेरा पोता जो है उसके जहाज बना बना के उड़ाता है, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। सर आपने कुछ ना कुछ तो किया होगा जब ये आते हैं। मैंने कुछ नहीं किया। मुझ पे इल्ज़ाम है कि मैंने सरकारी इमारत को नुकसान पहुंचाया। तो किस सरकारी इमारत को नुकसान? एक सरकारी इमारत पे मैंने लिखना शुरू किया, चलो चलो। अभी इतना ही लिखा था कि पुलिस आ गई और मुझे उठा के उन्होंने वैन में डाला, और मैं चिल्लाता रहा। मैंने कहा भाई पूरी बात सुन लो, मैं लिखना चाह रहा था चलो चलो मुस्लिम लीग क़ाब ज्वाइन करो, लेकिन मेरी बात पे यकीन नहीं किया और ले गए मुझे। आजकल आपकी पार्टी के मेंबरान क्या कर रहे हैं? वो सारे के सारे अपोजिशन वाले बालाकोट जा रहे हैं। दे ऑल आर गोइंग टू बालाकोट। तो सर अब बालाकोट क्यों जा रहे हैं? बच्चे जा रहे हैं, गोइंग। मगर सर क्यों जा रहे हैं? अब क्यों जा रहे हैं?
अब तो वहाँ बर्फबारी शुरू हो गई है। जा रहे हैं। नहीं तो पहले क्यों नहीं गए, अब भाई, जा रहे हैं। असल में बात ये है कि अंजेलिना जूली को नजदीक से देखने का बड़ा दिल कर रहा है। सुना 4-5 दिन रहेगी वहां पर। सर जाहिर है जो आप लोगों की मर्जी वो करें, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? जो आपको मानना पड़ेगी। बोलो बोलो। जब से ये हुकूमत आई है सर हालात बेहतर हुए। लगा तुमने? सर जब से ये हुकूमत काम कर रही है हालात बेहतर हुए। अबे छोड़ो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। आवाम के पास गंडेरी खाने के पैसे नहीं है और वजीर आजम माल्टा खा रहे हैं। माल्टा खा नहीं रहे, माल्टा जा रहे हैं। अच्छा? आप लोग बगैर सोचे हुए बात कर जाते हैं। पहले तहकीक क्या करें क्या बात है। खाली आपने अखबार में वज़ीर आज़म माल्टा पढ़ा होगा, उसके बाद आगे की लाइन नहीं पढ़ी कि माल्टा जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस में। अच्छा। जिस मुल्क की अपोजिशन माल्टा जा रहे हैं को माल्टा खा रहे हैं पढ़े, वहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।